बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है जी मोस्ट रिपीटेड जीके क्वेश्चंस इन पास्ट पेपर्स। ठीक हो गया। जितने भी पास्ट पेपर्स में जो है कुछ ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और सेकंड बात ये है कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और थर्ड पे ये है कि एक ईजी ट्रिक्स के साथ आपको जो है वो आपको क्वेश्चंस याद भी करवाए जाएंगे। और इसके बाद जो है मैं हमेशा आप लोगों को क्या कहती हूँ कि आपने जब भी मेरा लेक्चर या कोई भी लेक्चर आपने लेना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक नोटबुक लेनी है और एक पेन लेना है और आपने फिर लेक्चर लेने के लिए बैठना है। और जैसे जैसे आपका लेक्चर डिलीवर होता रहेगा आपने क्या करना है कि आपने मेमोराइज करना है उसको और बुलेट्स की शक्ल में जो है अपने नोट्स क्रिएट करते रहना है। ठीक है, अपने वर्डिंग में उसको लिखते रहना है बुलेट्स की शक्ल में। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो जो आपने लिखा है मतलब समझ के जो लिखते हैं वो आपको कभी नहीं भूलता, और दूसरा ये कि आपके नोट्स जो है वो साथ साथ बनते जाएंगे। और उसके अलावा क्या है कि अगर जैसे ही आपके कोई भी आपने टेस्ट देना है कमीशन का, तो क्या होगा कि आपको जो है सिर्फ टेस्ट से 1 या 2 दिन पहले वो जो आपने अपने नोट्स क्रिएट किए हैं उनके एक दफ़ा बस रिव्यू करना पड़ेगा और उसके बाद आप जाके जो है अपना टेस्ट इजीली दे सकते हैं और इंशाल्लाह आप जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, मेरिट पे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है अभी जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को लाजमी जो है वो क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा कोई जो मैं आपको न्यू लेक्चर जो है डिलीवर करूँ आप लोगों के पास फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको जो है वो लेक्चर आप ले लें। ठीक है, उसके अलावा जो है ये बाकी जो है आपने साथ साथ जो है वो तैयारी अपनी करते रहना है। जो आपको जो है चीज़ की समझ नहीं आती आप नीचे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। चलें आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर हमारा जो है वो है जी वीट क्राइसिस अकर्ड इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। वीट क्राइसिस क्या था कि गंदम की जो कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई थी, तो वो किस ईयर में हुई थी। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इंपोर्ट्स करनी पड़ी थी वीट की। और ये 2020 अच्छा ये स्टार्ट जो हुआ है नवंबर 2019 में हुआ था, लेकिन ये वर्स्ट पोजीशन में 2020 में इसकी वर्स्ट कंडीशन आ गई थी पाकिस्तान में वीट क्राइसिस की। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड जो है वो नारो है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है, मज़ेदार सी ट्रिक है, आपको याद भी रह जाएगी कि ये था कि नारो जो है स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है ना, तो वर्ल्ड ने क्या कहा कि तुम छोटे हो ना तो तुम ना रो, तुम रिपब्लिक तो हो ना, भले ही छोटे हो तो ना रो। ठीक हो गया। क्या था स्मॉलेस्ट रिपब्लिक, वर्ल्ड ने उसको कहा कि तुम स्मॉलेस्ट रिपब्लिक हो इसकी वजह से ना रो। ठीक हो गया। तो स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कौन सा हो गया? नारो। इबेरियन पेनिसोला इज द पार्ट ऑफ। अच्छा, आपने जो है ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि पेनिसोला क्या है जी, पेनिसोला क्या है, इस्थमस क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो गर्ल्स जो हैं, स्ट्रेट्स जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको जो है एक सेपरेट जो है लेक्चर में डिलीवर करूँगी। ठीक है, उसकी सीरीज स्टार्ट करूँगी जियोग्राफी की, उसके अंदर आपको डिटेल के साथ एक एक चीज़ जो है आपको समझाई जाएगी। तो अब आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी फ़िलहाल के लिए आप जस्ट इतना याद रखें कि इबेरियन पेनिसोला पार्ट किसका है, तो ये पार्ट है जी यूरोप का। तो इसको याद करने के लिए ये है कि जितने इब्रानी थे ना, इबेरियन से इब्रानी कहाँ पे जाके सेटल हो गए? यूरोप में। इब्रानी लोग कहाँ पे सेटल हो गए जाके? यूरोप में। तो इबेरियन पेनिसोला किसका हिस्सा हुआ? यूरोप का। इब्रानी यूरोप में जाके सेटल हो गए। ठीक हो गया होगा आपको याद। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। अच्छा, जो शॉर्टकट जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, खास तौर पे जितने भी जो है वो जूनियर क्लर्क के या कंप्यूटर ऑपरेटर के या जिसमें जो है कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा होता है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि बहुत
काफ़ी दफ़ा जो है ये शॉर्टकट कीज़ पूछी गई हैं। तो इसके लिए जो है मैं आपको एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी, जिस लेक्चर डिलीवर करूंगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट कीज़ होंगी A to Z, और कंट्रोल के साथ, आल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ जो है वो जितनी भी यूज़ होंगी वो आप लोगों को जो है वो सेपरेटली जो है एक लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, तो उस ताकि आप लोगों के लिए ईजी रह सके। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ ये देखें कि शॉर्टकट की स्पेल चेक करने के लिए कौन सी है, तो वो है F7। ठीक हो गया। फिर आ जाता है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एट द पोल्स, तो ये है जी 6 मंथ। अच्छा, अब ये जो है क्या है, अब आपको मैं दिखाती हूँ एक जो समझने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास आ गया पोल, मतलब ये हमारे पास ग्लोब है। ठीक हो गया, मतलब हमारा अर्थ है। तो ये सेंटर में आ जाता है इक्वेटर। ऊपर जी क्या है जी, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। तो 6 मंथ्स ये लगा लें, 6 मंथ्स ये लगा लें, तो टोटल कितने हो गए, 12 मंथ्स। ठीक हो गया। नॉर्थ में भी 6 मंथ, साउथ में भी 6 मंथ। तो उन्होंने क्या पूछा, पोल्स में टोटल कितने होते हैं, 6 मंथ्स। नॉर्थ का पूछे या साउथ का पूछे, वैसे टोटल जो एक पोल के अंदर होते हैं वो कितने हैं, 6। तो ये आपको आई होप के इजीली याद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल। ठीक हो गया। हेनरी क्या है, रेडियो सुनता है। हेनरी ने सबसे पहले रेडियो खरीदा। हेनरी ने सबसे पहले रेडियो खरीदा। हेनरी बैक्यूरल, हेनरी ने सबसे पहले क्या खरीदा, रेडियो खरीदा। तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले किसने डिस्कवर की, हेनरी बैक्यूरल ने। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कैंडिनेवियन कंट्री। अच्छा, स्कैंडिनेवियन कंट्री वो है जिसमें जो है वो हर चीज़ स्टेबल है। ठीक हो गया। तो मतलब हर चीज़ अच्छी है वहाँ पे। और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहाँ पे है, यूरोप में है। ठीक हो गया। यूरोप के नॉर्थ पोल पे जो है ये आती हैं। और ये जो है प्रॉपर जो है आपको उनकी लोकेशन जो है मैप के अंदर जो है तो आपको समझाई जाएगी। मैप का जो है सेपरेट से एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप जो है मैप अच्छे से समझ सकें। उनकी लोकेशंस आपको बताई जाएंगी विद उनके जो है कैपिटल्स हैं। ठीक है, उनकी लोकेशंस हैं। और उसके अलावा उनके जो मतलब वहाँ पे सीज़ कितनी, कौन कौन सी सीज़ है वहाँ पे। उसके अलावा जो है उनके जो है करेंसी क्या है, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाई जाएगी। और वो भी बहुत ही इजी और ट्रिक्स के साथ आपको समझाई जाएगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि टोटल हमारे पास जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो हैं हमारे पास 4। अच्छा, अब 4 हैं तो हमने क्या करना है जी, फंड्स। अच्छा, फंड्स, बाकियों के लिए फंड्स के स्पेलिंग होंगे FUNDS। ठीक है, लेकिन हमारे लिए है FNDS। ठीक है, फंड्स कह लें, फंड्स कह लें। ठीक है, तो ये क्या है जी, फंड्स। F से है फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो ये 4 कौन सी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड देन आ जाता है स्वीडन। तो यहाँ पे क्या है जी, नॉर्वे आ गया। ठीक हो गया। आपने जस्ट ऑप्शन देखने हैं और इन चारों में से आपने देखना है कि कौन सी आपकी कंट्री है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास व्हेन वाज द स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो ये 1969 में, 28 जुलाई 1969 में जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। रशियन रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज बेल्शेविक रेवोल्यूशन। ठीक हो गया। बेल्शेविक मतलब रशिया के लोग जो है वो अपने बाल शेव नहीं करवाते। रशिया के लोग बाल शेव नहीं करवाते। रशियन रेवोल्यूशन, बेल्शेविक रेवोल्यूशन। ठीक हो गया। नेहरू रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय नेहरू ऑन 30 अगस्त 1928। अच्छा, हमारे पास अभी क्या आ गया, 28 क्या है यहाँ पे हमारे पास, बेस ईयर हम बना लेते हैं 28 को। 28 बेस ईयर हो गया, 29, 30। ठीक हो गया। अब 28 को जो है वो नेहरू ने रिपोर्ट दे दी, नेहरू रिपोर्ट।
29 में कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स दे दिए। ठीक हो गया कि नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी ना, तो कायदे आजम कहते मैं पीछे क्यों रहूं। ठीक है, तो जब कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स दे दिए तो इलामा इकबाल ने क्या किया, अपना इलाहाबाद जो उनका एड्रेस है खुतबा इलाहाबाद, उन्होंने वो डिलीवर कर दिया। 1928 में नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दे दी, 29 में कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स दे दिए, 30 में इलामा इकबाल ने अपना खुतबा इलाहाबाद दे दिया। और जैसे ही खुतबा इलाहाबाद दिया तो क्या हो गया, खुतबा इलाहाबाद हुआ है और साथ ही ब्रिटिश ने क्या किया कि 1930 में जैसे कायदे आजम ने अपना खुतबा इलाहाबाद दिया ना, ब्रिटिश ने क्या किया, राउंड टेबल स्टार्ट कर दी। राउंड टेबल 1 जो थी वो स्टार्ट होगी 1930 में। तो जैसे ही वो स्टार्ट हुई ना, तो कायदे आजम जो थे वो तो चले गए, ठीक है, लेकिन इलामा इकबाल नहीं गए। वो क्यों नहीं गए, क्योंकि वो अपना खुतबा दे रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ एक ट्रिक के तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आपको जो है सीक्वेंस के साथ आपको चीज़ें पता हों। ठीक हो गया। बेस ईयर हमारे पास था 1928। 28 में क्या थी, नेहरू रिपोर्ट थी। 29 में हमारे पास आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट, जल्दी से बोलें। हाँ जी, 29 में हमारे पास आ गई जी कायदे आजम के 14 पॉइंट्स आ जाते हैं। 28 में आ जाती है हमारे 29 में वो आ गया, 30 पे आ गया इलाहाबाद का खुतबा, और 30 में साथ ही जैसे खुतबा दिया और साथ ही का ब्रिटिश ने क्या किया, राउंड टेबल स्टार्ट कर दी। राउंड टेबल कितनी थी, टोटल 3 थी। कहाँ से, 30 से 32 तक रही थी। 30 में एक 30 में हुई, सेकंड 31 में हुई, देन 32 में हुई। ठीक हो गया, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है फील्ड, ये कहाँ पे है, पंजाब में है। ग्रे बुक्स जो है वो किनकी ऑफिशियल है, जापान एंड बेल्जियम की। देन ओगाडेन डेजर्ट आ जाता है, कहाँ पर है, अफ्रीका में। देन आ जाता है तकलीमैन डेजर्ट, कहाँ पे है, चाइना में। अच्छा, यहाँ पे बड़ी ही जो है फनी सी है आपके पास के, जो तकलीमैन है ना, मतलब कि चाइना के लोग क्या होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं चाइना के मैन, तो वो टकले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं। तो टकलीमैन डेजर्ट किधर है, डेजर्ट क्या है, डेजर्ट तो सहरा को कहते हैं ना। तो सहरा से ले ले, पुराने लोग जब पुराने हो जाते हैं, मतलब ओल्ड हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं। किसके, चाइना के लोग। ठीक हो गया। आउटर सरफेस ऑफ सन जो है उसको कहते हैं कोरोना। कोरोना हमारा वायरस आया था एक, ठीक हो गया, कोरोना वायरस आया था जो वुहान से स्टार्ट हुआ था। ठीक हो गया, ये आपने लाजमी याद रखना है। और उसके बाद ये जो है कि अगर बाहर जाने से क्या आ जाता था, कोरोना हो जाता था, तो सभी घर पे ही बैठे रहे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नेम द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। ये मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो लार्जेस्ट होंगे वो ग्रैंड तो होंगे ही, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। विच इज द साल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, असल लेक। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आप देखें कि एक बड़ी फनी सी है चीज़ कि जब भी कोई असल बात करता है ना, तो लोगों को मिर्ची तो लगती है। ठीक हो गया, तो वो नमकीन सॉरी, अरे जब भी कोई असल बात करेगा तो लोगों को मिर्च तो लग ही जाएगी ना। तो मिर्च के साथ नमक और मिर्च एक ही चीज़ होती है ना। तो जैसे ही असल बात की तो नमक लग गया या मिर्च लग गई, तो साल्टिएस्ट लेक कौन सी है, तो वो है असल बात, मतलब असल लेक। ठीक हो गया। फैसलाबाद को क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। देन आ जाता है बैतुल माल कब स्टैब्लिश हुआ, 1992 में। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डेसिबल है ना, अगर हम या इसको बना दें डेसिमल,
डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है मुरीद होना किसी का, ठीक हो गया। तो अगर कोई किसी का मुरीद होता है ना, तो उसकी आवाज़ को जो है वो लाजमी उसकी इंटेंसिटी ना भी होना तो उनको सुनता ही सुनता है, ठीक हो गया। जो मुरीद होते हैं वो जिनके मुरीद होते हैं उनकी बात को बहुत ही गौर से सुनते हैं, ठीक हो गया। तो डेसिबल से हमारे पास आ गया डेसिमल, और डेसिमल क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास गैमेट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये है जी चेस के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेम द सेंट हु फर्स्ट केम इन लाहौर, सबसे पहले शेख इस्माइल साहब आए थे। द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड, ये बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, जल्दी से बताएं कि कौन थे, कौन सी किनके साथ बैटल हुई थी, मुस्लिम्स की रोमन्स के साथ, वेरी गुड। हु रिप्रेजेंटेड बाय कुरैश इन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुहेल बिन उमरो। करेंसी ऑफ यूके, ये तो सबको ही पता होगा, पाउंड है, ठीक हो गया। हाईएस्ट वाटरफॉल, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ट्रिक बताई थी कि जो एंजल्स है ना वो हाई जगह पे रहते हैं, ऊंची जगह पे कौन रहते हैं, एंजल्स रहते हैं, ठीक हो गया। तो हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है, एंजल्स। शिकागो इज द, शिकागो क्या है, विंडी सिटी कहते हैं। अब ये देखें, छींक आती है, शिकागो से छींक किसकी वजह से आती है, बहुत तेज हवा हो तो छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो छींक से शिकागो, और शिकागो को क्या कहते हैं, विंडी सिटी। इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। द मेंबर ऑफ सार्क जो हैं वो हैं जी हमारे पास 8। अच्छा, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस की जो हैं वो आपको सेपरेट जो है वो एक वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बता दूंगी, टोटल डिटेल के साथ ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, ठीक है। अब इस फिलहाल के लिए आप जस्ट ये देखें कि मेंबर्स कितने हैं सार के, वो हैं 8। हाँ, मैंने गेट्स आर इन सखर बिराज, तो वो हैं 66 हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास सखर के जो स्पेलिंग है वो क्या है, 6 है, 6 में 6 जमा कर दें तो ये आ गया 66, ठीक हो गया। मतलब 6 में 6 जमा करने से 12 होते हैं, लेकिन हमारी डिक्शनरी में जो है वो 6 + 6 हमारे पास 66 आ जाता है, तो टोटल हमारे पास आ गए 66। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले जो है वो किसने डिस्कवर किया, तो जेम्स कुक ने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कुक्स पाए जाते हैं, कुक किसको कहते हैं, शेफ़ को कहते हैं, जो खाना पकाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जेम्स कुक रहता है, ठीक हो गया। गिफ्ट ऑफ नाइल, नाइल आप सबको पता है कि कहाँ पर है, हाँ जी, इजिप्ट में है, ठीक हो गया, इजिप्ट में है, और इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल। और ये नाइल क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में। व्हाट सी इज डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ पोलैंड, बाल्टिक सी। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ये है, अच्छा पोलैंड है कहाँ पे, यूरोप में है। अच्छा, ये अगर पोलैंड है ना, ठीक है, ये पोलैंड है, तो इसकी नॉर्थ साइड पे यहाँ पे जो है वो बाल्टिक सी है, ठीक हो गया। मतलब आपको मैप देखना भी सिखाऊंगी, मैप को पढ़ते कैसे वो भी सिखाऊंगी, अभी आप सिर्फ ये देख लें कि क्या होता है। अच्छा, अभी प्लेन लेते हैं जी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया प्लेन। अच्छा, ये हो गया, अच्छा ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब भी मैप को पढ़ते हैं तो इन डायरेक्शंस के साथ पढ़ते हैं कि नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, और वेस्ट में कौन सी है। हमारे पास क्वेश्चन था कि पोलैंड के जो नॉर्थ में है वो कौन सी है,
ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पोलैंड को हम रख लेते हैं, ठीक हो गया। ये समझ लें पोलैंड है, पोलैंड के उन्होंने पूछा है नॉर्थ वाली जगह पे कौन सी जो है वो सी है, तो इस जगह पे पूछा है उन्होंने, तो इस जगह पे हमारे पास आती है बाल्टिक सी, ठीक हो गया। इस तरह से मैप को पढ़ते हैं। बाकी जो है आपको परेशानी हो, आपको एग्जैक्ट मतलब पूरे अच्छे तरीके से जो है आपको मैप करवाया जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ आप जो है क्वेश्चंस के ऊपर जो है कंसंट्रेट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी अल्बनीज़। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स रिपीट हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथनी अल्बनीज़, ठीक हो गया। ये FIA के पेपर में भी आया हुआ है। उसके अलावा जो है और भी अभी जितने भी रिसेंट जो है पास पेपर्स 2023 में हुए हैं उनमें भी क्वेश्चंस काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है एंथनी अल्बनीज़। करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया जो हैं वो बशर अल असद हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, इराक में जो है क्या है, मोहम्मद शिया अल सुदानी। अच्छा, इराक के लोग क्या हो, इराक में ज़्यादातर लोग कौन रहते हैं, शिया रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक्स होती हैं ना, ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए होती हैं, कोई लॉजिकल नहीं होती, कोई किसी चीज़ के ऊपर लगा के नहीं की जाती। ये सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि आप लोग जो है वो ईज़िली किसी भी चीज़ को परसीव कर सकें, उसको याद कर सकें, क्योंकि हर चीज़ जो है वो याद नहीं की जा सकती। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो याद कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे जिनको याद नहीं होती। तो क्या करना चाहिए कि आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है, ट्रिक्स यूज़ करें, ठीक है। तो अभी जैसे ही आप पेपर में किसी भी पेपर में जाएंगे, कमीशन के पेपर में, तो क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन भूल भी जाएगा ना उसका आंसर, तो आपको ट्रिक याद होगी आपके माइंड में, वो एक दफ़ा आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके फ़ौरन माइंड में आ जाएगा, हाँ जी मैम ने ऐसे कहा था। और साथ ही क्या होगा, जैसे कि आप ट्रिक को ये मेमोराइज करेंगे, आपके सामने वो जो ऑप्शंस होंगे ना, उसमें से आपको खुद ब खुद उसका आंसर जो है वो क्लिक हो जाएगा, तो आप वो राइट आंसर के ऊपर उसको मार्क कर देंगे, ठीक हो गया। तो अभी जो है उन्होंने क्या पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक कौन है, कि इराक के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, शिया पाए जाते हैं। तो मोहम्मद शिया अल सुदानी जो है वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इराक के। पाकिस्तान रेलवे हैज़ स्टार्टेड रेल कार सर्विस बिटवीन कोहाट एंड रावलपिंडी। अच्छा, रावल और रेल, रावल से रेल, अच्छा रावल से ये जो है ना, रा से आपको याद आया होगा कि रा क्या है, कि उसकी इंडिया की जो है वो, हाँ जी, सीक्रेट एजेंसी है। तो 1968 में बनी थी रॉ, 1968 में क्या बनी थी, रॉ बनी थी, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉलेस्ट सी है जी, बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी अभी हमने देखा है किधर है, वो यूरोप में है, यूरोप में पोलैंड के नॉर्थ साइड पे है। टोटल सीज वर्ल्ड में है अबाउट 50 है, ठीक हो गया। PTV स्टार्टेड इट्स कलर ट्रांसमिशन। अच्छा, वैसे अगर PTV देखा जाए मतलब पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, वैसे देखा जाए तो उसकी ट्रांसमिशन 1964 में स्टार्ट हुई थी, और कलर ट्रांसमिशन जो है वो 95 में हुई थी। मतलब कि जैसे ही जो है ये कलर स्टार्ट हुआ, उसके 10 साल के बाद जो है वो उन्होंने कलर ट्रांसमिशन दे दी। अगर यहाँ पे अभी 11 है ना, तो आप 10 की बेस बनाएं, ठीक हो गया। मतलब 64 ख़त्म हुआ, 65 आया, 65 में 10 जमा किए तो हमारे पास 75 बन गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है दीन हनीफ जो है किसका ऑल नेम है, इस्लाम का। उसके बाद आ जाता है हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन पंजाब, तो वो हैं 5 रिवर्स जो हैं वो पंजाब में बहते हैं। अच्छा, तो 5 रिवर्स कौन कौन से हैं, उनको याद करने की इजी ट्रिक है, ICJRS।
आई से आ जाता है इंडस, चिनाब, जेहलम, सतलुज एंड रावी। और इसको जो है याद कैसे करना है कि आईसीजे, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिक्योरिटी राइट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिक्योरिटी राइट्स। ठीक हो गया। आई से बनता है हमारे पास इंडस, देन आ जाता है, आई से क्या बना है जी, इंडस। जे से हमारे पास चिनाब, जे से बन गया जेहलम, एस से बन गया सतलुज, आर से रावी। ठीक हो गया। तो ये है इजी सी ट्रिक है, इसको याद कर लें आप, इसको राइट डाउन कर लें कि इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिक्योरिटी राइट्स किसकी है जी, 5 रिवर्स की, पंजाब में जो फ्लो होते हैं उनकी जो ट्रिक है ये। उसके अलावा जो है अभी हम अगर जो है इसके ऊपर आए कि पाकिस्तान जब जो 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर जो है पाकिस्तान को जो है जो दरिया मिले थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे हमारे पास ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि इंडस, चिनाब और जेहलम, ये हमें 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो ये दरिया जो है पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है कि कौन कौन से दरिया पाकिस्तान को मिले थे और कौन कौन से दरिया जो हैं वो किसको मिले, इंडिया के हिस्से में आए थे। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई लेक्चर में, उसके लेक्चर के अलावा अगर आपको जो है कोई अभी तक चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई आपको टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी जो है क्वेरी जो है उसको आप लाजमी बताएं। ठीक हो गया। और आपको जो है वो बहुत ही इजी वे में आपको डिलीवर किया जाएगा उसके ऊपर लेक्चर, ताकि आपको इजी तरीके से याद रह सके। इसके अलावा जो है जो ट्रिक्स हैं उनको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी कमीशन का पेपर जो है वो पास करने के लिए। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है आपने जो है वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और जो है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को पुश कर लें, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी अच्छे तरीके से रखें, क्योंकि अभी मेरिट जो है वो बहुत हाई जा रहा है, 78 to 80 तक मेरिट जो है वो पहुंच गया है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक हो गया। जितना आप मेहनत करेंगे विद स्मार्ट वर्क के साथ, आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।